दोस्तों, आप लोगों ने भी आजकल का ये नया नैरेटिव सुना होगा, मैन आर इन डेंजर। सोशल मीडिया पे, रील्स पे, शॉर्ट्स में हर जगह यही वायरल है। वाइफ्स किलिंग हस्बैंड्स, मैन कमिटिंग सुसाइड्स ड्यू टू टॉर्चर ऑफ वुमेन। पर एक सेकंड, क्या सच में ऐसा है या ये सिर्फ एक नए ज़माने का टीआरपी बेस्ड क्लिक बेट है जो बस शॉकिंग और ड्रामेटिक स्टोरी बनाने के लिए वायरल हुआ है? आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पे जो आजकल बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे आए जरूर हैं जहाँ हस्बैंड को टॉर्चर हुआ, कुछ लोगों ने सुसाइड तक कर लिया, लेकिन क्या ये मेजोरिटी है या सिर्फ कुछ काउंटेबल एक्सेप्शंस जिन्होंने लाइमलाइट ले ली? और मीडिया का काम क्या है? सच को पूरी तरह सामने लाना, सिर्फ वायरल वीडियोस या एक तरफ के इंसिडेंट्स दिखाना नहीं। हर ट्रेंडिंग क्लिप या इमोशनल नैरेटिव पूरा सच नहीं होता। जब भी कोई नैरेटिव बन रहा हो तो हमें इमोशंस के साथ साथ पूरे फैक्ट्स, कंटेक्स्ट और हर एंगल को समझना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ स्ट्रेट फैक्ट्स से। 2024 में एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो ट्रैक करते हैं वुमेन रिलेटेड कंप्लेंट्स, उनको मिले 25,743 कंप्लेंट्स, जिनमें से 28% थी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड और 17% थी डाउरी हरेसमेंट केसेस। मतलब हर 4/5 कंप्लेंट डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ी है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। हर एक कंप्लेंट के पीछे एक इंसान है, एक घर है जो टूट रहा है। और डाउरी डेथ्स, सिर्फ 2022 में इंडिया ने रिकॉर्ड किए 6,450 डाउरी रिलेटेड डेथ्स। और रेप केसेस, हर दिन एवरेज 86 रेप कंप्लेंट्स, दैट्स ओवर 31,000 अ ईयर। और ये सिर्फ रिपोर्ट हुआ पार्ट है। यूएन के मुताबिक 71% रेप केसेस इंडिया में रिपोर्ट ही नहीं होते। इमेजिन करो, 86 फैमिलीज टूट रही हैं हर दिन। ये स्टैट सिर्फ नंबर नहीं है, ये हर नंबर एक कहानी है, एक ट्रेजेडी है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या मिसयूज नहीं होता। मैंने तो देखा है आजकल सिर्फ वुमेन क्राइम्स की ही खबरें सुनने को मिलती हैं। तो बिल्कुल, ये भी सच है कि मिसयूज हो रहा है। कुछ वाइफ्स ने हस्बैंड को मारा, जैसे न्यूली वेड सोनम राजा रघुवंशी का केस, जो हनीमून के लिए मेघालय गए और कपल में से हस्बैंड का मर्डर हुआ, जो कि उसकी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर किया। कुछ ने फॉल्स केसेस फाइल किए या फिर किसी ने अपने हस्बैंड को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया, जैसे रिसेंटली अतुल सुभाष का केस। ये केसेस भी रियल हैं और इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैन के लिए भी वॉइस होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, बिना किसी जेंडर बाइस के। बट अगर रियल स्टैट्स देखें तो सिर्फ दिल्ली के डेटा के हिसाब से ही रिसेंट ईयर्स में सेक्शन 498A जो डाउरी रिलेटेड क्रूअल्टी लॉ है, उसका कन्विक्शन रेट 0.2 to 1% रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि 90% केसेस झूठे हैं, बल्कि ये सिस्टम के फ्लॉज दिखाता है। लाइक विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, प्रेशर में वुमेन अपना केस विड्रॉ कर लेती हैं, या एविडेंस प्रॉपर ना होने के कारण केस सर्वाइव नहीं कर पाता। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका काम देश से क्राइम रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालिसिस करना और उसे पब्लिश करना होता है, उसके अकॉर्डिंग 2021 में सेक्शन 498A के अंडर 1,11,549 FIRs फाइल की गई थी। उनमें से सिर्फ 14.4% केसेस में फॉल्स या मिस्टेकनली फाइल्ड होना पाया गया। मतलब अप्रोक्स 85.6% केसेस जेन्युइन या एटलीस्ट लीगली सस्टेनेबल थे। वहीं अगर आप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का स्केल देखें तो हर साल ओवर 4 लाख वुमेन वायलेंस रिलेटेड क्राइम का फेस करती हैं। डोमेस्टिक क्रूअल्टी लॉ अलोन 1.2+ लाख केसेस एनुअली आते हैं। उसमें अगर आप रेप, असॉल्ट, डाउरी डेथ्स, स्टॉकिंग, एसिड अटैक्स इन सबको मिला दे तो ये नंबर और भी बड़ा हो जाता है। तो हाँ, ये सच है कि मिसयूज होता है, लेकिन मिसयूज बहुत ज़्यादा कम है। और दूसरी तरफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हर दिन का रियलिटी है, वाइड स्प्रेड, पेनफुल और अंडर रिपोर्टेड। तो क्या मैन की सफरिंग झूठी है? बिल्कुल नहीं। कई मैन भी डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार होते हैं। कुछ मैन इमोशनल मैनिपुलेशन, थ्रेट्स और वायलेंस भी फेस करते हैं, और इनके लिए इंडिया में अब तक कोई डेडिकेटेड लॉ भी नहीं है। PVDVA जो एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो सिर्फ वुमेन को प्रोटेक्ट करता है। मैन के लिए शेल्टर्स, हॉटलाइंस या लीगल सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि मैन भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कह देना कि मैन आर द रियल विक्टिम्स नाउ इज नॉट जस्ट मिसलीडिंग बट डेंजरस। ऐसे नैरेटिव से हम वुमेन के जेन्युइन सिस्टमेटिक स्ट्रगल्स को अंडरमाइन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए WHO के डेटा के अकॉर्डिंग 1 in 3 वुमेन फेस इंटीमेट पार्टनर वायलेंस ग्लोबली। इंडिया में ही 70% वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्सपीरियंस करती हैं। 86% वुमेन अपना केस कभी रजिस्टर तक नहीं कराती। और सबसे शॉकिंग बात, 45% वुमेन खुद फील करती है कि वाइफ बीटिंग जस्टिफाइड है इन सम केसेस। सोचो, जब विक्टिम खुद मान रहा हो कि एब्यूज नॉर्मल है, प्रॉब्लम कितनी गहरी है। अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन एम्पैथी कम होती जा रही है।
और सोसाइटी तभी बेटर बनेगी जब हम दोनों जेंडर्स के पेन को समझेंगे, ना कि उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करेंगे। तो अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है। हमारे पास सिर्फ ब्लेम गेम नहीं, प्रैक्टिकल स्टेप्स भी होने चाहिए, लाइक जेंडर न्यूट्रल लॉज, ऐसे कानून जो हर विक्टिम को प्रोटेक्ट करे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या LGBTQ+। बेटर सपोर्ट सिस्टम्स लाइक शेल्टर्स, हेल्पलाइंस, लीगल एड सबके लिए एक्सेसिबल होने चाहिए, इंक्लूडिंग मेन। डेटा ट्रांसपेरेंसी, फेक केसेस, अंडर रिपोर्टिंग, सबका स्टेट्स क्लियर होना चाहिए। एंड एजुकेशन, स्कूल लेवल पे ही सिखाओ कंसेंट क्या होती है, बाउंड्रीज क्या होती है, इमोशनल एब्यूज क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस एंड एम्पैथी हर जेंडर के लिए। ये समझना कि पेन का जेंडर नहीं होता और इंसानियत सबसे पहले आती है। तो अब जब आप सोशल मीडिया या रियल लाइफ में सुनते हो मैन आर द रियल विक्टिम्स नाउ, तो एक बार रुक कर सोचना ज़रूर, क्या ये सच में ग्राउंड रियलिटी है या फिर ये बस कुछ वायरल केसेस, सिलेक्टिव डेटा और हर्ट इमोशंस के बेसिस पर बनाया गया एक बायस्ड नैरेटिव। हाँ, मैन भी सफ़र करते हैं और उनका पेन भी वैलिड है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक जेंडर के दुख को दिखाएं और दूसरे के जेन्युइन स्ट्रगल्स को डाउन प्ले करें, तो ये जस्टिस नहीं, इनजस्टिस है। ऐसे नैरेटिव से वुमेन के डेकेड्स लॉन्ग सिस्टमेटिक ऑपरेशन को हम हल्की नज़र से देखने लगते हैं। पब्लिक सिंपैथी का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, और सबसे डेंजरस बात, जो वुमेन सच में अब्यूज़ फेस कर रही हैं, उनकी आवाज़ और भी दबा दी जाती है। So let's just stop treating gender issues as a competition of victimhood. Instead, let's build a future where no voice goes unheard and every cry for help gets the response fairly and equally. और आज हमने एक मिथ बस्ट किया है, कल एक माइंडसेट चेंज करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे एम्पैथेटिक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।